सूचना है कि पिछले कई दिनों में ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड का, इसके आधार पर दोबारा पूरा विश्व सचेत हो चुका है। WHO और बाकी एजेंसीज ने भी कहा है कि सचेतता हमें रखनी होगी। वर्तमान में 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है और 10 देशों के साथ हमारा प्रस्ताव भी है एयर बबल एग्रीमेंट की शुरुआत करने के लिए। जिन 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है, उन 31 देशों में कई देशों में हमने वृद्धि भी लाई है। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड किंगडम हो, अमेरिका के साथ आवागमन की सुविधा शुरू हुई है जो नवंबर तक बंद हुई थी, केवल स्टूडेंट्स के लिए और डिप्लोमेट्स के लिए शुरुआत हुई थी। सिंगापुर के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन हमें दोनों को एक तरीके से संगम रखना होगा। स्वास्थ्य की चिंता, जनता की चिंता और आवागमन की सुविधा भी। तो वर्तमान में 11 देशों के लिए हमने एट रिस्क उन 11 देशों को रखा है। जिन देशों से हमारे यात्री भारत आएंगे, उनकी सबकी टेस्टिंग हमें सुनिश्चित करनी होगी। वो 11 देश हैं यूरोप के सारे कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम समेत, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। कल से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, जैसे आपको विदित है, और टेस्ट करके सारे यात्री आराम से अब अपना जीवन यापन देश में कर पा रहे हैं। 15 दिन की सीमा हमने रखी है। उनको क्वारंटीन 7 दिन के लिए रखना, होम क्वारंटीन 8वें दिन पे टेस्ट करके, उसके बाद अगले 7 दिन मॉनिटर करके फिर वे अपना आवागमन शुरुआत उनकी हो सकती है। इसे हमें ध्यान में रखना होगा और दोनों का हमें संगम बनाना होगा। जो इनका दूसरा पार्ट था प्रश्न का कि फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स के लिए हम लोग क्या सुविधा दे सकते हैं, इस पर अभी कोई स्कीम भारत सरकार की नहीं है और आने वाले समय में जब नॉर्मलाइज होगा, उसके बाद में जो आवागमन की शुरुआत होगी, उसके आधार पर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स भी जरूर चलेंगे। मुझे इसका पूरा विश्वास है। हाँ, कि 11 देशों को रेखांकित किया गया है एट रिस्क के पैमाने पर और उनकी तहकीकात, उनकी चेकिंग कल से हमारी शुरुआत हुई है। मैं माननीय सदस्य को बताना भी चाहता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों से हमारी तैयारी युद्ध स्तर पर चली है। हमारा अनुमान रहा है कि इन 11 देशों से करीब 11 एयरपोर्ट्स पर हमारे यात्री आते हैं और ऐसे 17 एयरपोर्ट हैं जो नॉट एट रिस्क देशों से भी हमारे यात्री आते हैं। उन 11 एयरपोर्ट्स का हमारा अनुमान था कि करीब 8,500 यात्री इन 11 देशों से उन 11 एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसलिए पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया की तैयारी, RT-PCR भी और रैपिड RT-PCR भी, दोनों की तैयारी हमने की है। कल के आंकड़े ये हैं कि करीब 5,500 लोगों की टेस्टिंग इन 11 एयरपोर्ट्स और बाकी नॉट एट रिस्क को मिलाकर 26 एयरपोर्ट्स में हुई है और करीब 3,300 मतलब 60% यात्रियों ने रैपिड RT-PCR को चुना है और करीब 2,500 लोगों ने नॉर्मल RT-PCR को चुना है और उसके तहत इनकी सारी की चेकिंग होकर फिर एयरपोर्ट से ये प्रस्थान इनका हो चुका है।